बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कल वीडियो मैंने बनाई थी, ये जो आजकल शादी ब्याह में डीजे बजते हैं, आतिशबाजियाँ होती है, इसके लिए इसके ऊपर तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन कल मेरा थोड़ा बोला नहीं जा रहा था ना, तो मैं बोल नहीं पाई, तो आगे बोलूँगी इस बारे में पूरा। तो कल मैंने थोड़ा ही बोला था, लेकिन आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज स्कूलों की छुट्टियां भी पड़ी हुई है, तो मैंने पूछा आज काहे की छुट्टी है, तो कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा में मुझे याद आया कि बुद्ध पूर्णिमा किसे कहते हैं, और ये बुद्ध पूर्णिमा का ही दिन क्यों चुना गया। पूर्णिमा में चांद पूरा हो जाता है ना, बुद्ध, अगर जो आप भगवान बुद्ध का कुछ इसमें जोड़ना चाहते हो कि भगवान बुद्ध हुए या उनकी वजह से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, तो बुद्ध किसे कहते हैं। हमारा बोध ही हम बुद्ध है, बोध होना ही बुद्ध होता है, हमारी बुद्धि का विस्तार होना। और कब होगा, जब हमें बोध हो जाएगा सच्चाई का, ये गलत है ये सही है, सत्य की ओर जाने का बोध हो जाएगा, सत्य को समझने का बोध हो जाएगा। सत्य यानी भगवान सनातन, इसको समझने का जब बोध हो जाएगा उसे बुद्ध कहते हैं। और जब तक बोध नहीं होता तो साधना अधूरी है। तब तक क्या थे वो, गौतम। गौतम ही था ना उनका नाम। अब देखो, गौतम भी उनका नाम है, उनका गौतम नाम का भी देख लो अर्थ क्या निकलता है, गौतम। जब तक हम अपने गो के यानी इंद्रियों के वश में रहेंगे, तब तक हम क्या होंगे, तमोगुणी। जब हम इस गो को यानी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे, तब हमारा गुण बदलते बदलते तमो से रजोगुण आएगा और रजोगुण से सतोगुण में आएंगे, और सतोगुण पार करके तो परमात्मा हो ही जाते हैं, मिलन उनका परमात्मा ही हो जाते हैं इन तीनों गुणों को काट के। तो गौतम का भी देखो मतलब क्या निकलता है, गौतम के बाद ही फिर बुद्ध बनते हैं। बुद्ध यानी बोध, हमारा बोध ही तो गुरु है। तो इसलिए जब हमारा बोध ही गुरु है, तो इसलिए गुरु पूर्णिमा मनती है। और पूर्णिमा का क्या मतलब है, जब हम अपने सूर्य को चंद्र का रूप देते हैं, यानी जब दो से एक होते हैं, और अर्धनारेश्वर उसे कहते हैं ना, इंगला पिंगला सुषमना अर्धनारेश्वर। तो अर्धनारेश्वर में क्या होता है, सूर्य भी होता है चंद्रमा भी।
यानी नारी का चंद्रमा और पुरुष का सूर्य ढलना शुरू हो जाता है। वो चंद्र का रूप ले लेता है। सूर्य, चंद्र शीतल होता है ना, तो हमारी वासना जब शीतल होगी तो उस चंद्र का रूप ले लेती है। यानी कि नारेश्वर एक हो गए, वो दो, सूर्य और चंद्रमा में मित्रता होगी, एक हो गए वो। तो चंद्रमा एकदम, तो देखो बाहर भी प्रकृति हमें, सारी प्रकृति हमें सिखाने के लिए है। प्रकृति को भी अपना गुरु मान सकते हो आप। ये सारी प्रकृति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। चांद और सूरज माता पिता हो गए, और तारे उनके बच्चे दिखाते हैं ना। और यहाँ भी परमात्मा के बच्चे, हम सारे इंसान हैं, और परमात्मा रूपी माता पिता हमारे अंदर ही है। वो जो प्रकट करने से दिखता है वैसे नहीं, योग माया से। तो बुद्ध पूर्णिमा का जो चांद है, वो पहले वासना थोड़ी 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 करके कम होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। चांद हमारा उदय होना शुरू हो जाएगा। पहले वो थोड़ा कटा हुआ होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, खत्म होता होता, बढ़ता बढ़ता पूरा चांद हो जाता है वो पूर्णिमा के दिन। तो पूरा चांद का मतलब है कि हमारी वासना बिल्कुल शुद्ध हो गई, चांद के जैसे सफेद हो गई। तो उसे ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। चांद का भी इसमें बहुत योगदान है। वो जो दिखाते हैं ना चांद, तो उसका यही मतलब है। वो पूर्णिमा के दिन ही बोध क्यों हुआ था, गौतम बुद्ध को दिखाते हैं जैसे। तो चांद का ये मतलब है। और इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि अपना बोध ही गुरु है। कहीं भी तुम कुछ सुनोगे ज्ञान की बातें, जिसको आप लोग सत्संग कहते हो, तो अगर तुम्हारा बोध नहीं होगा तो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं होगा। जब तक तुम्हारा बोध नहीं जागेगा तब तक तुम ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने बोध को जगाओ, जानने की कोशिश करो सत्य क्या है। और जब तक बोध जागेगा नहीं, कितने सालों से जा रहे हो, सुन के आ रहे हो, जा रहे हो, सुन के आ रहे हो, किसी ने अपनी आत्मा का उद्धार किया? इतना लंबा कलयुग कैसे गया हो? क्या इनमें गुरु नहीं होते थे? गुरु तो थे, तो बोध क्यों नहीं हुआ किसी को? आज लोग अज्ञानता में क्यों जी रहे हैं, जबकि बाबाओं की तो बहुत भीड़ है, ज्ञान बांटने वालों की तो बहुत भीड़ है। तो ज्ञान हुआ क्यों नहीं वो? क्योंकि सब पोथी पुराण, गीता और शास्त्र और वेद पढ़ने पढ़ने वाले तुम्हें सब ज्ञान देते हैं ना। सबको कहते हैं कि इन्हीं में ज्ञान सारा छुपा हुआ है। ज्ञान से शास्त्र पैदा हुआ, शास्त्र से ज्ञान पैदा नहीं होता। अगर जो ज्ञान अपना खुद का नहीं होगा तो शास्त्र क्या करेंगे वो? आज तक जिसने शास्त्र पढ़ा क्यों नहीं जान पाया परमात्मा को?
परमात्मा को जानने के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी नहीं है, शास्त्रों को सुनना जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना सुन लो कि भक्ति कैसे की जाती है, परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाता है, उसकी सही विधि क्या है, इतना जान लो। जब उस विधि पे लग जाओगे, तुम्हारी विधि पार उतरने लग जाएगी, तुम्हारा ध्यान लगने लग जाएगा, सब कुछ अपने आप आता चला जाएगा। कहीं से कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा को जानना ही सबसे जरूरी है ना। जहाँ से हमारा उद्धार होगा उसे जानने की इच्छा करो ना। कोई कहता है कि मुझे बताओ, बहुत पड़े रहते हैं पीछे। कोई योद्धाओं के बारे में पूछते हैं, कोई कहते हैं ये दिन कहाँ से शुरू हुआ, रात कहाँ से शुरू हुई, संसार कहाँ से शुरू। इससे आपको मतलब क्या है? ये उल्टे सीधे जो सवाल पूछते हो, अपना टाइम खराब करते हो, अपनी जिंदगी की सांस पूरी खराब करते हो। इसको पूछने का क्या मतलब है? अगर जो कोई भूखा है तो उसको रोटी से मतलब होना चाहिए, या रोटी गेहूं कैसा पैदा हुआ, कौन से खेत में हुआ, उसकी मिट्टी कैसी थी, कैसे बोया जाता है, कैसे उगता है, इसे कौन काटता है, ये पूछना जरूरी है। अरे रोटी खा के अपनी भूख मिटाओ। जो जानना जरूरी है वो जानो ना, परमात्मा को जानो, उससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बाग की खाल मत उतारो। सबसे जरूरी तो परमात्मा है ना जानना। तो जो उसको जानने की आपको विधि बता देगा, इससे फालतू क्या जानना चाहते हो? दिन से, रात से, सुबह से क्या मतलब है? उन सवालों का कोई है आप? मतलब अगर जो सब इन सबके सवालों का जवाब देने लग गए ना, कोई कहेगा रोटी कैसे बनती है, कोई कहेगा सब्जी कैसे बनती है, कोई से नमक कैसे डालते हैं, हैं? नमक कहाँ से आता है, इसे कौन बनाता है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। जितना ज्ञान आपको आपकी आत्मा के लिए, आपकी आत्मा को आजाद करने के लिए, प्रभु से मिलाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जरूरी है ना, उतना ही जानो। ना अपना टाइम बर्बाद करो ना दूसरे का, क्योंकि सांस बहुत कीमती है, इसे यूं बर्बाद मत करो। आप सवाल पूछ रहे हो, वो आपका जवाब दे रहे हैं, इसी में सत्संग हो जाता है पूरा। क्योंकि यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, उनकी रील बन रही है, वो रील बनाने से भी तो पैसा आता है ना। कोई अटपटे सवाल पूछेगा, वो अटपटे जवाब देंगे तो लोग सुनेंगे, आपका सत्संग लंबे टाइम तक चलेगा। वरना इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन की ज्ञान चर्चा काफी है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, एक दिन की। मैं तो ज्यादा वीडियो बनाने वाली नहीं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी वीडियो बनानी है, या 5-4 साल वीडियो बना बना के अपना टाइम काटूंगी, या यूट्यूब चैनल खोलने का मुझे शौक है कोई। मैंने तो सिर्फ अपना ज्ञान पहुंचाना है जो परमात्मा ने दिया आपके उद्धार के लिए। आपको सही लगे तो ले लो, आपको बकवास लगती है तो छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसको अपनी आत्मा का सुधार करना है वो पकड़ लो,
और जिसको नहीं करना वो ना पकड़ो। मैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए, ना कोई पद चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना तो आपका कोई लाइक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुन लो और अपना उद्धार कर लो, मुझे इतना ही चाहिए बस। बाकी अगर आप मेरे भी पीछे पीछे 70 सवाल लेके फिरोगे तो मैं आपका कोई जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि जितना परमात्मा ने मुझे बताया मैं आपको बता रही। इससे फालतू मेरे पास कुछ नहीं है आपके उल्टे सीधे सवालों का जवाब देने के लिए। ना मेरे पास टाइम है। तो इन चीजों में ना उलझो। कोई हनुमान की पूंछ का सवाल लेके खड़ा है। हैं? चलो छोड़ो। मैं आपको, आप जैसे, आपको तो रंगमंच में सुनने का आज तक आदी हो ना, कि थोड़ा बहुत सत्संग सुना। आप तो देखो सत्संग कहते हो, मैं इसे सत्संग नहीं कहती, क्योंकि सत्संग हमेशा अकेले में होता है, भीड़ में कभी सत्संग नहीं होता। सत्संग क्या है? सत का संग करना। सत क्या है? परमात्मा। जब हम ध्यान करेंगे, ध्यान तो हमारा के आंखें बंद होगी, परमात्मा से यहाँ मिलन होगा, उनका संग होगा। तो जब आंखें बंद होगी, चाहे कितनी भीड़ भी हो, पहली बात तो एकांत में ही करना चाहिए। तो जब हम एकांत में ध्यान कर रहे और सत का संग हो रहा, हमारा आत्मा परमात्मा से मिल रही, वही सत्संग है। वो फिर सत्य प्रकट होके फिर हमें सत्य ज्ञान देता है अपना आप ही अंदर से ही। वो हम सत्य ज्ञान जानते हैं, वो वही सत्संग है। बाहर की तो ज्ञान चर्चा कह लो इसे। और ज्ञान भी लगा लो, पूरा है या अधूरा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई पूरा दे रहा है या अधूरा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो आप लोग सोचो कि आपको अधूरा ज्ञान मिल रहा है या पूरा ज्ञान मिल रहा है। पूरा ज्ञान तो होगा कि आपकी आत्मा की गति हो जाए, मुक्ति हो जाए। और जब आपकी आत्मा की कोई गति मुक्ति है नहीं, आजकल भीड़, भीड़ के बारे में बताऊंगी क्यों है इतनी भीड़ संसार में। इसका क्या कारण है? जब आत्मा का कोई मरण नहीं है, आत्मा मरती नहीं, तो इतनी भीड़ क्यों हो रही हो? जनसंख्या रोज की रोज क्यों बढ़ रही हो? चलो बता देती हूँ। जनसंख्या रोज के रोज बढ़ने का कारण है कि जो तुम्हारी ये आत्माएं है ना, ये 84 के चक्कर काट रही। किसी की आत्मा ने मुक्ति नहीं पाई। जब आत्माएं मुक्ति पाने लग जाएगी ना, तो जब 84 में जाओगे नहीं तो भीड़ खत्म होगी कि ना, हर चीज की, पेड़ की, पौधों की, जानवरों की, चींटी की, हर इंसानों की, सबकी भीड़ खत्म होगी कि नहीं होगी? एक हर उसमें तक घटेगा। हर जोनी में से एक घटेगा, तो वो भीड़ कम होगी या ज्यादा होगी? जब तक तुम्हारी आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती, तब तक ये भीड़ है। और यही कारण है, परमात्मा को तो देखो सबका पूरा भी पाड़ना है, तो इतनी जो जनसंख्या पैदा करते जा रहे, इतनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, इतनी आपातकालीन आपदाएं जो आ रही है, यूं ही तो आ रही कि आपने अपनी मुक्ति तो पाई नहीं, आत्मा को छुड़ा तो सके नहीं, तो फिर परमात्मा क्या करेगा? कहीं बाढ़ आ रही, कहीं कोई गाड़ी पलट रही, कहीं रेल में आग लग रही, कहीं हेलीकॉप्टरों में आग लग रही, वो समाप्त तो करेगा किसी तरह, कि तुम्हें तो फिर भटक के वहीं आना है। तो उसको भी तो धरती की सफाई करनी है ना। तो इसलिए ये इतनी मौतें
हो रही है। अपनी मौत नहीं कोई मर रहा, इतनी मौत लिखवा के आए, इतनी प्रकृति में घूमना है तुमने। जब अपनी आत्मा को छुड़ा लोगे ना इस पिंजरे से, इस प्रकृति से, प्रकृति के चक्र से, तब ये भीड़ खत्म होगी। मान लो स्कूल के बच्चे हैं और एक स्कूल की बस है। थोड़ी देर को बस को परमात्मा लगा लो आप, ठीक है। तो जो इस बस के अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो परमात्मा मिलने वाला परमात्मा ही हो जाता है वो। तो जितने बच्चे बस में चढ़ते जाएंगे तो भीड़ बाहर खत्म होती जाएगी ना। तो जितने आत्माएं यहाँ समाते जाएंगे परमात्मा में, उतनी भीड़ खत्म कम होगी फिर। और जब देखो, कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, जब छोटा परिवार हो जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा। किसी इंसान के 2 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को अच्छो खिला रहा, अच्छो पिला रहा, अच्छी उनकी परवरिश हो रही, पढ़ा रहा लिखा रहा। और किसी के 10-10 12-12 बच्चे हैं, वो कहाँ से उनको अच्छा खिला देगा, अच्छा पहना देगा, अच्छी डिग्री में वो बच्चे जा पाएंगे? या जब अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे नहीं तो अच्छे कैसे जाएंगे? वो कौन सी नौकरी मिलेगी फिर उन्हें? कोई कबाड़ चुगेगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई मोची बनेगा, कोई सामान बेचेगा, यही काम मिलेंगे फिर तो। जब पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो आगे क्या कर लोगे? पैसों की कमी में फिर कबाड़ चुगते फिरोगे। तो परिवार को उतना सीमित रखो जितना जरूरी है। फिर वही बात है कि 1 बीघे खेत में, मान लो ये खेत स्त्री को लगा लो, कि स्त्री के गर्भ से बच्चा होता है ना। आदमी तो चलो सहयोग तो दोनों होता है, दोनों का ही होता है। तो ये खेत लगा लो, इस खेत, ये आपकी आमदनी भी इसी में लगा लो, ठीक है। आप मियाँ बीबी की आमदनी है, आमदनी के आधार पे आपके बच्चे होंगे तो ठीक रहेंगे। आमदनी के आधार से बच्चे ज्यादा होंगे तो आपके घर में क्या होगा? दुख दर्द दरिद्रता। जब पूरा नहीं पटेगा तो वही दरिद्रता है। एक खेत में, मान लो 1 बीघे का कोई खेत है और उसमें 1 किलो या 2 किलो बीज बोया जाता हो, अगर उसमें तुम 50 किलो बीज गिर दोगे खेत में, तो क्या खेत झेल पाएगा इतने बीज को? और इतने बीज अगर जम भी गए तो फसल हो पाएगी इतनी? तो खेत भी तो उतने झेलेगा ना जितना उसे चाहिए। जितनी छीद में वो पेड़ होने चाहिए उतनी छीद में पेड़ होंगे तो तभी फसल होगी। और ज्यादा घिन के बो दोगे तो फसल कहाँ से होगी? वो तो फिर मरे मरे से दाने निकलेंगे, फसल नष्ट होती जाएगी। वो जहाँ क्विंटलों पैदा होता होगा तो वहां 10 धड़ी में काम हो जाएगा, कब 10 धड़ी पैदा होगी। जो जितना तुम क्विंटल खाते होंगे तो 10 धड़ी में तुम पूरा पाड़ लोगे अपने परिवार का। तो इसे समझो ना, परिवार इतना बढ़ाना कोई होशियारी नहीं है। परिवार बढ़ाना घटाना सब तुम्हारे हाथ में है। इस
इसे घटाने बढ़ाने के लिए तुम्हें ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने वासना को कंट्रोल में कर लो। ये जो माहवारी का 15 दिन का टाइम दे रखा और 15 दिन के बाद फिर बच्चेदानी का मुंह अपना आप बंद हो जाता है, तो 15 दिन भी आपसे रुका नहीं जाता। कहाँ से हो जाएंगे फिर बच्चे? ना तो आपको मारने का कोई पाप लगेगा उसमें कि बच्चा रह गया और आपने गिरा दिया, वो भी पाप नहीं लगेगा। जैसे मान लो मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह की देन है बच्चे, और इसको ना तो ऑपरेशन कराना चाहिए और ना बच्चों को गिराना चाहिए। पालने जो दे दिया मालिक ने वो उसे पालो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन वो जो मैंने खेत वाली बात बताई ना, तो इसको भी अपने ध्यान में रखो। जितना खेत झेल पाएगा बीज को, उतना ही बीज का उसमें बोना चाहिए ना। तुम्हारा शरीर ही तो है, तुम्हारा शरीर में से अगर 20-25 बच्चे निकलेंगे, क्या तुम्हारा शरीर कामयाब रह पाएगा? बच्चे गिराना पाप इसलिए है कि बच्चा, बेटा वहीं रहना, ले थैंक यू। जाओ, बस आप चला कर दे दो। तेरी मम्मी चलाएगी, जाओ। बच्चे गिराना पाप इसलिए है कि आत्मा, इंसान जब मरता है ना, तो ये जिसको पूर्ण गुरु नहीं मिले तो उनकी आत्मा फिर प्रकृति में जाती है चक्कर काटने 84 के। अब देखो ये आत्मा इंसान की 84 लाख योनियों में के चक्कर काटती है वो, और तब उसे इंसान की जूनी मिलती है, तब वो आपके गर्भ में आता है। और इस गर्भ को अगर जो आपने ये समझ के गिरा दिया कि हमारे तो बच्चे बहुत हैं, या आपने चेक करवा लिया कि लड़का है कि लड़की, लड़कों की चाहना है, लड़कियों को गिरा देते हैं लोग, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें पता चलता है लड़की है तो सफाई करवा देते हैं उसकी। तो ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि 84 के धक्के खा खा के आई है वो आत्मा इंसान योनि में, और आपने उसको फिर 84 में भेज दिया, जन्म लेने से पहले फिर 84 में भेज दिया, तो कितना बड़ा पाप है। तो इससे अच्छा तो है कि आपको मारना ना पड़े, आप उसे आने ही ना दो, आने वाले को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो मान लो हम जितने, मान लो एक कोठी में अनाज रखा हुआ है टंकी में, ठीक है, और जब गेहूं बोने का टाइम आता है तो किसान उस अनाज की टंकी से अनाज लेके खेत जाता है, तो वो उतना ही अनाज लेके खेत जाता है जितना उसको बोने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं जहाँ एक धड़ी बीज लगता हो पूरा कट्टा के कट्टा वहाँ बो के आ जाए और हो गए। जितने हम गेरेंगे जरूरी है उतने तो बोएंगे ना वो। ये सब तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो एक धड़ी बीज बो दो, तुम चाहे तो 10 धड़ी बो दो, तुम चाहो तो 1 कुंटल खंडा के आ जाओ, ये सब तुम्हारे हाथ में। तो जितना जरूरी है ये सब तुम्हारे हाथ में। पाप है तब जब तुम्हारे गर्भ में बच्चा आ जाए तुम उसे गिरा दो, सफाई करवा दो, अबॉर्शन कहते हैं जिसे, वो सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप तो खैर वो है जो अपनी आत्मा को अधोगति में ले जा रहा प्रकृति में, वो सबसे बड़ा पाप है। पर ये भी पाप छोटा नहीं है,
कि 84 के धक्के खा के वो आत्मा कितनी कष्ट झेल के, हर जूनी का कष्ट झेल के इंसान बनने आई वो, और तुमने उसको फिर 84 में धकेल दिया। तो इसका पाप किसको लगेगा? कितने वर्ष लगेंगे उसे दोबारा आने में? इन चीजों को समझो। तो इसलिए जो मुसलमान है वो थोड़े अज्ञानता में ही, लेकिन वो सही करते हैं कि जो गर्भ में आ गया तो उसे वो गिरते नहीं है, चाहे बच्चे कितने हो जाओ। पर ये थोड़ी अज्ञानता है उनकी, बाकी और सब सही है कि वो गिराते नहीं है तुम्हारी तरह। तुम्हें तो लड़के चाहिए, लड़कियां नहीं। लड़के तुम्हारा सारा बनते हैं ना, लड़कियां तो आगे घर की हो जाती। क्यों? लड़कियों को क्या तुम घर में नहीं रख सकते? आगे क्यों भेजते हो? लड़कियां क्या वंश नहीं चला सकती? और वंश है क्या? वंश तो परमात्मा का, हम सारी आत्माएं वंश है। इससे अलग वंश कौन सा है? सनातन से अलग वंश। जो वंश लड़के से चलता है वो लड़कियों से भी चलता है। लड़कों के घर जमाई ले आओ, वो भी तो वंश चला सकते हैं। और वंश किसका है? वो कहाँ से वंश तुम्हारा है? मान लो तुम अपने वंश के लिए लड़कियों को गर्भ में मरवाते हो। एक कारण गर्भ में मरवाने का ये भी है कि दान देना पड़ता है लड़कियों को, ये भी कारण है मारने का उसे। दहेज में खूब पैसा खर्च होता है ना, उसके लेने देने में, जब आती है जाती है इसमें खर्च होता है, इसलिए भी कारण है उसको मरवाने का। वरना बेटियों को मरवाने का कोई दूसरा वो नहीं है कारण। अगर जब यू दहेज हट जाएगा ना तो कोई बेटियों को मरवाएगा नहीं। और जिस दिन आपकी अज्ञानता मिटेगी ना, बेटी में कोई भेद नहीं करेगा। जैसे लड़के हैं ऐसी लड़कियां, बल्कि लड़कों से ज्यादा सेवा करती हैं लड़कियां। कितने हैं कि किसी के 4 लड़के हैं और वो अनाथ आश्रमों में पड़ी है। माँ बाप क्या करे ऐसे लड़कों का? बेटियां ऐसी बहुत कम मिलेगी जो अपने माँ बाप को बिसराएगी। तो आपको सेवा करवानी है क्या? आपको फिक्र है अपनी प्रॉपर्टी का कि हमारी प्रॉपर्टी का कोई वंश चलाने वाला कोई अधिकारी हो? हमारा पुत्र ही होना चाहिए। बेटियां नहीं चला सकती आपके परिवार को, आपके घर को, आपके ऑफिस को? बेटियां नहीं चला सकती। बेटों के साथ एक जमाई भी तो आता है, वो बेटा नहीं हो सकता? और चलो मान लिया आपने अपने वंश के लिए गर्भ गिराया, और जिसके बच्चे नहीं भी होते वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा कर रहा है वंश चलाने का। तक जिसकी 6-7 लड़कियां होगी तो वंश चलाने के लिए वो आगे भी जन्म दे रहा है बेटों को, कहीं दूसरे के बच्चों को गोद ले रहे, चाहे वो अपना टेस्ट ट्यूब बेबी करवा रहे। ये सब अज्ञानता है। कोई किसी का नहीं है। मान लो आप अभी अपने पुत्रों के माँ बाप हो, आपने उनके लिए इतना पूरी जिंदगी कमाया, ठीक है? आपका जो बोलता है उनमें पड़ा हुआ, ये हमारे वंशज है, ये हमारी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे, ये हमारा कारोबार थामेंगे, हमें इनका कारीधारी मिल गया। आप मरोगे ना तो आपकी आत्मा इनमें रहेगी, ठीक है? क्योंकि जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त करोगे तब तक तो तुम प्रकृति में भटकोगे। प्रकृति में क्या? तो तुम बैल बन जाओ, बकरा बन जाओ, चींटी बन जाओ, चिड़िया बन जाओ, गाय बन जाओ, कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, भैंस बन जाओ। क्या अगर जो वही आत्मा जिसमें जो तुम बिल्ली बन जाओगे, वो बिल्ली तुम उस घर में आ गए तो डंडा मार के भगाएंगे वही परिवार।
इतने तुम इंसान हो ना, इतने तुम जानते हैं बस उसे। बिल्ली को कोई नहीं जानता कि ये हमारी माँ थी, कि हमारा बाप था बिलाऊ। वो बिल्ली भी बन सकता है बाप, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। बछड़ा बन के, गाय बन के आ जाएगी उस घर में, कोई तुम्हें ये सेवा नहीं करेगा कि ये हमारी माँ थी। ना कोई पहचान पाएगा आपकी आत्मा को कि तुम, ये हमारी माँ थी, हमारे लिए इस घर में जन्म ले लिया इसने। कोई नहीं जान पाएगा। दूध दोगे तो ठीक है, ना 2 लाठी मारेंगे पीछे। तो तुम्हारी पहचान इतनी है, इतने तुम इंसान हो बस। इसके बाद तुम्हारी पहचान खत्म। जीते जागते अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया तुमने, नरक बना दिया। इस परिवार को पाने के लिए, औलाद को पाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। अब वंश तुम्हारा है कहाँ जो तुम आगे बढ़ाओगे? वंश तो परमात्मा का है। तुम परमात्मा के वंश हैं हम सारे, एक ही वंशज के हैं सब। सनातन, जब परमात्मा सनातन है तो आत्मा भी सनातन हुई। तो दूसरा वंश के लिए तुम इतना क्यों सोचते हो भाई? तो इससे बाहर निकलो। परिवार में ज़्यादा मत फंसो। मैं के चक्कर में ना पड़ो। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ तेरा नहीं है। जो साथ में जाएगा, जो तुम्हारे साथ जाएगा वही तुम्हारा है। बाकी सब यहीं रह जाना है। अच्छे बुरे कर्म साथ में जाते हैं, गठड़ी बांध के। तभी तो कहते हैं कि हमने तो इस जन्म में कोई बुरा करा नहीं, तो हमें ये सजा क्यों मिल रही? तो ये गठड़ी पीछे की लेके जो आए हो ना, वो तो बाकी है, वो भी तो लगेगी ना। थोड़ा होश में आओ। ये जिंदगी सुधारने का एक मौका मिला है, ये इंसान की जूनी। बाकी जूनियों में परमात्मा नहीं है। सिर्फ प्रकृति के धक्के हैं, दुखों के धक्के हैं। धक्के खाने हैं तो जाओ। सुरक्षित रहना हो तो परमात्मा की तरफ जाओ, जहाँ कोई दुख नहीं है, आगे कोई दर्द नहीं है, कोई तड़पना नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो उस परम आनंद की तरफ जाओ। इस माया में ना ज्यादा उलझो फिरो। किसी के काम की नहीं है माया। इन माया ने तो तुमको घेर रखा है, मोह माया ने। इससे बाहर निकलो। इस चरखे में ना घूमो। प्रकृति का जो चरखा है ना, यो इसमें ना घूमो, इससे बाहर निकलो। वो कहते हैं, उसमें मैंने थोड़ा ही बताया था, वो भी आधा रह गया था, वो अब पूरा करती हूँ मैं। एक भजन में कहते हैं, चरखा परे हटा ले रे,
मेरी सूरत राम से लागी, तो चरखा परे हटा ले री, मेरी सूरत राम से लागी। जब सूरत राम से लग जाती है ना, तो ये चरखा अपना आप ही परे हट जाता है, यानी जीवन मरण खत्म, 84 का चक्कर खत्म, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई, चली गई परमात्मा में। तो चरखा तो हट गया। तो यही है वो कि चरखा परे हटा ले री, मेरी सूरत राम से लागी। अपना चरखा, प्रकृति को कहता है कि अपना चरखा परे हटा ले री, मेरी सूरत राम से लागी। अब चरखे का कोई काम नहीं है। मैं आपको शब्दों के अर्थ भी समझाऊंगी बाद में, ज्यादा नहीं, जितना जरूरी है। शब्द बहुत हैं, भजन बहुत हैं, किताबें बहुत हैं, सीरियल नाटक बहुत हैं, धारावाहिक, आध्यात्मिक। इतना जानने की जरूरत नहीं है, एक को जान लो, एक को जान लो, तो एक को जानने से सब कुछ अपने आप जान लोगे आप। तो जो आज आपके लिए जरूरी है, एक को जानना। एक को जानने के लिए जितना जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगी, इससे फालतू नहीं। इससे फालतू तो आप खुद ही जान जाओगे। जब आपका बोध होगा ना, तो आप खुद ही जान जाओगे। तो जितना जरूरी है उतने में बताऊंगी। तो कुछ जो जो शब्द हैं, जितने आवश्यक शब्द हैं जानने वाले, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। भजन कह लो, सब बताऊंगी जितना जरूरी है। कुछ कमी बाकी नहीं रहेगी, आपको कुछ पूछने के लिए कोई कमी नहीं रहेगी, सब पूरी करूंगी। बस आप घर बैठे सुनते जाओ, आपको सारे सवालों के आपके उत्तर भी मिलते जाएंगे। अपना आप बस शांति से आप सुनते जाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर बनाऊंगी। तब तक के लिए मेरे राम राम। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगली वीडियो में मिलूंगी।